अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि नाजरीन, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान जो खेती होती है खजूर की, वो आधा आधा बांट लेंगे और इससे इनकी उजरत भी हो जाएगी और उनका गुजारा भी चलेगा। ऐसा मुआहदा करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद फिर मक्का से अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं। वो हिजरत करके आते हैं। आने के बाद जो मदीना में अंसार सहाबा थे, उनमें से एक सहाबा का नाम था साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो वो बहुत मालदार थे। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं हिजरत करके आया हूँ, मुझे आप बताइए क्या करूँ मैं। तो फिर उधर से साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया जाता है। बुलाने के बाद फिर दोनों सहाबा को मिलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ लेके जाइए, जब तक अब्दुर्रहमान अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, साथ तुम इनका ख्याल रखना। इनको वहाँ से साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेके जाते हैं। अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने घर पे लेके जाते हैं और कहते हैं कि देखिए अब्दुर्रहमान, मेरे पास जो कुछ भी माल है इतना ही है मेरे पास, तुम इसमें से आधा ले लेना, आधा मैं ले लूँगा, और जो भी है गुजारा आप इसमें कर लेना और मैं उसमें कर लूँगा। तो ऐसा कहते हैं। कहने के बाद और ये भी कहते हैं कि साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरा माल आधा ले लो, जो कुछ भी है मेरा इतना ही है, तुम आधा रख लो, मैं आधा रख लूँगा। और मेरी 2 बीवियाँ हैं, आप उसमें से एक कह दो तो मैं उसे तलाक दे दूंगा, और तलाक देने के बाद उस बीवी की इद्दत गुजर जाएगी तो तुम उनसे निकाह कर लेना। तो ऐसा कहते हैं। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा दिल है और कितना बड़ा जज्बा है जो अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं, हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं साहबा। इसलिए साहबा का दर्जा बुलंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दर्जा है साहबा का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह साद बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये ऑफर रखते हैं, ये माल का आधा हिस्सा तुम ले लेना, और अपनी बीवियों का जो ऑफर रखते हैं अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने, साथ देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बतला दो कि मदीने में बाजार कहाँ लगता है, क्योंकि मैं मक्का से जब हिजरत कर रहा था तो मेरा जो भी सामान था वहाँ से मैं लाने में कामयाब हो गया। मैं इसी सामान से अपनी तिजारत शुरू करूँगा, यानी वो सामान बेचकर मैं अपनी तिजारत करूँगा। साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार बता देते हैं, दिन भी बता देते हैं और वक्त भी बता देते हैं कि ये टाइम पे ये बाजार लगता है। तो तब अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सामान लेकर जाते हैं बाजार में। बहुत अच्छा बिजनेस उनका चलने लगता है। चलने लगने के बाद फिर वो एक दिन नया लिबास पहनकर मदीना की गलियों से गुजर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते हैं, आवाज़ लगाते हैं कि या अब्दुर्रहमान, तुमने नया लिबास पहना है, क्या तुमने शादी कर ली? तो अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हाँ रसूल अल्लाह, मैंने शादी कर ली। दोस्तों, यहाँ पर एक जो पॉइंट आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते हैं शादी कर ली? तो हाँ बोलते हैं, पलटा कर ये नहीं बोलते हैं कि शादी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। आजकल का जो माशरा है हमारे पास, जो भी लोग शादी में नहीं बुलाते हैं, नाराज होते हैं, दुश्मनी लेते हैं, और जो कुछ बनता है उनके हाथ से वो करते हैं दुश्मनी में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमको समझने की ज़रूरत यह है कि कोई शादी में अगर नहीं बुलाया तो उससे नाराज़गी नहीं होना चाहिए, उसे हिम्मत अफजाई करना चाहिए, उनको दुआ देना चाहिए, नाराज़ नहीं होना है। क्योंकि हमारे पास जो बेहतरीन मिसाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान से ये भी पूछते हैं कि अय अब्दुर्रहमान, तुमने निकाह किया, उस महर में क्या दिया अपनी बीवी को? अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मेरी बीवी को खजूर की गुठली की उतना सोना दिया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मेरे सहाबा यहाँ पर मुहाजिर थे, यानी हिजरत करके आए थे, अपना हर वो चीज़ छोड़कर आए थे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सहाबा यहाँ पर अपना कदम जमा चुके हैं और अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और तिजारत में आगे बढ़ चुके हैं, शादियाँ कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर
वहाँ से निकल जाते हैं। हमारे जो नौजवान मुसलमान हैं उनको सीखना चाहिए अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, क्योंकि उन्होंने जहेज नहीं लिया, इसको हराम करार दिया जहेज नहीं लेना। तो हम लोग बढ़ चढ़कर जहेज लेते हैं, मांग करते हैं, अपना बायोडाटा देते हैं, फलाने ढिमकाने का जो बायोडाटा देते हैं, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा वो है, तो इसको गाड़ी चाहिए, इसको पैसे चाहिए, इसको इतना सोना चाहिए। तो दोस्तों सोना भी पहनना हराम है और जहेज लेना भी हराम है। तो दोस्तों हमारे सहाबा से सीख सकते हैं। सलमान बिन फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके आते हैं, फिर उनको मिला देते हैं अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और वो मिलाकर उनको भेज देते हैं। ऐसे कईयों ढेरों सहाबा आते हैं, उनको मिलाकर भेज देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहाजिर और अंसार के बीच में एकता लाते हैं। एक सहाबा आए हिजरत कर कर, उनका नाम था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी सारी हदीसें लिखी गई अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से लिखी गई। यानी जब भी कोई हदीस लिखना होता तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीसें लिखा करते थे। और सबसे ज़्यादा जो हदीसें लिखी है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखे हैं। एक वाक़या आता है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। एक दिन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको खाना नहीं मिलता है अंसार साहबा की तरफ से, यानी हर रोज़ उनको खाना आ जाता था, लेकिन इस बार खाना उनको नहीं आया था। रात के 1 बजे तक भूखे रहते हैं इंतज़ार में कि कोई खाना मुझे देकर जाता। तो ऐसा हुआ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मुझे खाना नहीं आया कहीं से भी, क्या कहीं से खाना खिला सकते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं अपने घर पर, मेरे घर जाओ, वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाओ और वहाँ से कुछ मिलता है तो खा लो। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाया जाता है, कौन है पूछा जाता है, बोला जाता है मैं अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान बनकर आया हूँ, कुछ खाने को है क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजें हैं वो कहते हैं हमारे पास तो सवेरे से चूल्हा नहीं जला, यानी सुबह से कोई चूल्हा नहीं जला तो हमारे पास नहीं है। अब बोलते हैं, बोलने के बाद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये पैगाम लेके जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जाकर कहते हैं कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवेरे से चूल्हा नहीं जला है, वहाँ पर कुछ नहीं मिला खाने को, ऐसा कहते हैं। कहने के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े होकर कहते हैं कि ऐ अंसार की जमात, जो आज मेरे मेहमान को खाना खिलाएगा, अबू हुरैरा को जो खाना खिलाएगा उसको अल्लाह ताला खुशखबरी देंगे। जो अंसार सहाबा में से एक सहाबा अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर खड़े होकर ये कहते हैं कि मैं आपके मेहमान को खाना खिलाऊंगा। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर जाते हैं अपने घर पर, और दरवाज़ा खटखटाया जाता है और पूछा जाता है कि कौन? मैं अबू तलहा हूँ। तो हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मेहमान आया है जो उसे हम आज खाना खिलाएंगे। अबू तलहा, हमारे पास खाने को सिर्फ एक आदमी का खाना है, बच्चे भी खाना है और मैं भी खाना हूँ और तुम भी खाना है, तो एक आदमी का खाना है। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी से ये कहते हैं कि देखो आज मैं और तुम भूखे रहते हैं और बच्चों को भी भूखे रखते हैं, बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और तुम भूखे रहो और मैं भूखा रहता हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खाना खिलाएंगे हम, तो तुम ऐसा कर देना, जब अबू हुरैरा अंदर आ जाएंगे और बैठेंगे खाने पर तो तुम अपनी बत्ती बुझा देना। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाते रहेंगे और मैं भी उनके साथ बैठकर सिर्फ हाथ हिलाता रहूँगा कि उनको मालूम पड़ जाए कि मैं भी खाना खा रहा हूँ। आते हैं, बैठते हैं दस्तर पे, बैठने के बाद जब खाना पेश किया जाता है, बत्ती बुझाई जाती है, फिर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खा लेते हैं। अबू तलहा सिर्फ हाथ हिलाते हैं खाने का, फिर वहाँ पर उनका खाना ख़त्म होता है। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं कि क्या अबू हुरैरा तुमने खा लिए? हाँ मेरा खाना हो गया। फिर वो दस्तर पे से उठ जाते हैं, फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जाते हैं, वहाँ जाकर आराम से सो जाते हैं।
फिर सुबह होती है, फजर के लिए उठते हैं। अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबी की नमाज पढ़ते हैं और जैसे नमाज पढ़ के अस्कार करते हैं, अस्कार ख़त्म होने के वहाँ से निकलते रहते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूछते हैं कि अय अबू तलहा, तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के अमल को देखकर जो अल्लाह की रज़ा के लिए तुम और तुम्हारे बीवी ने जो कारनामा अंजाम दिया, इस अमल पे अल्लाह ताला मुस्कुराए और अल्लाह ताला आयत को भी नाजिल कर दिए। सूरह हश्र आयत नंबर 9 ये भी नाजिल कर दी है। ये आयत आप जाकर तर्जुमे से पढ़िए इंशाल्लाह, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे आप तर्जुमे से पढ़िए, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह की रज़ा के लिए सहाबा इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके हैं और दे रहे हैं। और यहाँ से जो मदनी ज़िंदगी है, जितने भी आयतें, जितने भी सूरे नाजिल होते चले जाते हैं, ये मदनी सूरे रहेंगे इंशाल्लाह। जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेके आते, आयतें लेके आते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कुछ वक्त वहीं पर रुक जाते थे वो, क्योंकि तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आयतें याद ना कर ले तब तक नहीं जाते। भी वही आती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको याद करते, कातिब सहाबा लिखते चले जाते और हदीसें सहाबा लिखते चले जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। हमारे चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक करिए, एक छोटा सा कमेंट करिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।